होते हैं वो चारों मिलाकर कितने होते हैं 12 होते हैं। परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट खत्म, उसके बाद पास्ट में आएंगे पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट खत्म, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस फ्यूचर खत्म। अब उसके बाद आते हैं, आप शुरू करते हैं पहले से टेंस का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से बताऊंगा। देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है इसके अंदर क्या होती है, इसमें से एक लाइन खींची जाती है, इस लाइन को खींचकर तुरंत यहाँ लिख दिया करो पहला चीज पहचान। क्या लिख दो? पहचान। पहला तो पहचान जो होती है उसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। ये होता क्या है, पहले तो पहचान होगा क्वेश्चन, बिना पहचान क्वेश्चन कर पाओगे, पहले पहचानना पड़ेगा। और पहले पहचानने के लिए क्या करेंगे, याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है और लास्ट में आपको ता है, ती है, पे है, ये सब दिखाई देगा। जैसे ही ये सब दिखाई दे तुरंत समझ जाना वो ता है, ती है, ते है, जैसे ही दिखाई दे जाए समझ जाना वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बाकी भी पहचान होती है लेकिन मुख्य पहचान यही है। अभी जो अलग क्वेश्चन है उसमें बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा नंबर का पॉइंट होता है, वो होता है हेल्पिंग वर्ब का। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। ये होता है। इसके बाद तीसरा एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। क्या होता है? मुख्य क्रिया। इन तीन चीज के अलावा किसी भी टेंस में कुछ होता ही नहीं है, बस ये तीन चीजें होती हैं, बाकी टेंस में कुछ नहीं होता है। बस इन तीन चीजों को आप जान लिए, आपको पूरा टेंस आ गया। अब बात करते हैं सबकी पारी पारी से। पहचान आपको हो गई, अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, आपको याद रखना है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको समझना पड़ेगा। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए आपको पता है कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, हम देखें तो 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस वाला जो है ना, इसमें ध्यान देना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ पे यस या ईएस होता है। क्या होता है? यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। वो कंडीशनल होता है, मैं बताऊंगा कहाँ पे यस का होगा, कहाँ पे यस होगा, कंडीशनल होता है, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा आगे आते हैं। तो जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव है ना, इन सभी में एक ही दो ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, टू या डस। क्या होती हैं? टू या टच, टू या टच, टू या टच, बस ये होती है टू या डस। लेकिन याद रखना है कि टू कहाँ, डच कहाँ, डू कहाँ, डच कहाँ। देखो पता नहीं कैसे होता है। जो डू होता है ना वो होता है हमेशा किसमें? प्लूरल नंबर्स में। किसमें होता है? प्लूरल में। और जो डच होता है वो हमेशा होता है किसमें? सिंगुलर नंबर, सिंगुलर में। जब एक वचन करता है, एक वचन में, एक वचन है तो डच लगा देंगे, बहुवचन है तो टू लगा देंगे। एक वचन से लगाएंगे टच, बहुवचन है तो लगाएंगे टू। ये बात याद रखना। अब इसमें क्या होता है, अब एक वचन बहुवचन होते क्या है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। अरे ही है, सी है, इट है, किसी का नाम वगैरह है, ये सब का सब जो है ना वो सिंगुलर नंबर में आता है। किसमें आता है? सिंगुलर नंबर में आता है, एक वचन में आता है। चलो आगे चुप्पे से सीख लो, बहुत जरूरी है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना वो कैसे, मतलब उसमें अगर देखिए प्लूरल नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर जो होता है ना वो होता है यू, वी, दे। आप सोचेंगे आई कहाँ होगा, आई कहाँ होगा, आई इसी में होता है। लेकिन ध्यान देना आई के लिए कुछ कंडीशन भी होता है, लेकिन अभी हम लिखवा दे रहे हैं तो यहाँ लिख लो आई भी नहीं होता, आई यू वी दे, ये सब क्या होते हैं? प्लूरल नंबर्स होते हैं। या किसी का नाम वगैरह बहुत ज़्यादा डिटेल, दो नाम से ज़्यादा हो गया तो हो गया, जैसे नाम से बहुत चला प्लूरल हो गया, या बॉयज़ या गर्ल्स, ये सारा चीज़ इसमें आता है प्लूरल नंबर। इन सबके साथ क्या लगाएंगे? इन सबके साथ टू लगाएंगे। और ये सिंगुलर नंबर में क्या लगाएंगे? टच लगाएंगे, क्या लगाएंगे? टच लगाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब की बात थी, समझ में आ गई होगी। पूरी हेल्पिंग वर्ब समाप्त कर दी, पूरी हेल्पिंग वर्ब की कहानी खत्म, इसके अलावा चाहिए नहीं। अब आगे आगे मेन वर्ब जो होता है ना वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी लगेगी, इसमें नियम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस ये अकल हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं लगेगा। चलो ये बातें क्लियर हो गई, ये सारी बातें क्लियर हो गई तो प्रेजेंट लिमिट आ गया। प्रेजेंट लिमिट में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब कैसे लिखा रहे तो आगे हम बढ़ते हैं इसके फार्मूले के ऊपर, क्योंकि ये तो हो गया तो इसमें कुछ ना कुछ फार्मूला भी बनेगा ना। जैसे स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर अंग्रेजी में स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, इसी को हम लोग फार्मूला बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में मैथ फार्मूला होता है ना, उसी यहाँ फार्मूला बोल देते हैं। और सब चीज़ का एक कानून होता है, इसी कानून होता है। जैसे हर चीज़ का रूल होता है, रूल नियम, हम रूल नहीं बोलते इसको बोलते कानून। तो तीनों कानून आपको याद रखना। तीन चीज़ें क्या क्या होती हैं? पहचान पहला कानून, हेल्पिंग वर्ब दूसरा कानून, मेन वर्ब तीसरा कानून, बस 3 लॉ याद करो, कहानी समाप्त। चलो आगे तो चलो इसके बाद आते हैं इसके आगे क्वेश्चन। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? फार्मूला, या FORMULA, फार्मूलास। अरे फार्मूला एक नहीं है, कई है, इसलिए उसको फार्मूलास बोलेंगे, फार्मूलास। चलो आ जाओ, कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला बनाते हैं। किसको बनाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सीधा बात। अरे भैया सीधा सा बात है, पहले होगा सब्जेक्ट, पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें क्या जुड़ेगा? यस या ईएस जुड़ेगा। अभी बताया वहाँ बताया अफर्मेटिव सेंटेंस में जुड़ता जोड़ दिए। और उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म। आ जाओ नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस का बनाते हैं। अरे फुल फॉर्म के लिए कहे मेरे जा रहे, फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस समझ जा रहे हो ना, इसमें टाइम लगता है, टाइम लगता है, टाइम नहीं देना है, टाइम बस बहुत कम है। आज चल जल्दी जल्दी देखो इसका नेगेटिव सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नेगेटिव बात करें तो सब्जेक्ट, और चुप्पे से लिख लो सब्जेक्ट। उसके बाद देखो कि नेगेटिव साथ हुआ क्या था। नेगेटिव इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव दोनों में सामने कहा है कि टू टच लगने वाला है, टू टच लगने वाला है, टू टच चिपकने वाला है, टू टच चिपक, डू या डस, डू या डस। अब डू कहाँ, डच कहाँ बताएं? डू कहाँ, डच कहाँ बताया गया? चलो सब्जेक्ट डू डस प्लस क्या? अरे प्लस क्या? नॉट, फिर क्या? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? अरे कुछ नहीं होता है, ऑब्जेक्ट लिख दो बस, ऑब्जेक्ट लिख दो, आगे बढ़ो, ऑब्जेक्ट लिख दो, आगे बढ़ जाओ। चलो आगे बढ़ो, आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नाम से नहीं लग रहा है इंट्रोगेटिव। अच्छा हिंदी बता सकते, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न करा जाएगा इसमें, प्रश्न करा जाएगा। प्रश्न कैसे किया जाता है? तुमसे कोई प्रश्न पूछता है, कैसे पूछता है? क्या तुम बाजार जाते हो? क्या तुम खाना खाते हो? क्या तुम कपड़ा साफ करते हो? यहाँ पे सब में क्वेश्चन करा जाएंगे, क्या लगा के क्या क्या क्या। तो जब भी क्या आ जाए समझ जाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे। चलो देखो, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, क्या की इंग्लिश नहीं लिखते, क्या जब भी लिखे ना मत लिखना उसकी अंग्रेजी, लिखना ही नहीं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना। चलो पकड़ो कैसे करेंगे, कैसे बनाए, बहुत आसान। देखो पहले क्या करो, जितने हेल्पिंग वर्ब बाहर करो, डू करो बाहर, डच करो बाहर, डू करो बाहर, टच करो बाहर। जैसे डू बाहर उसके बाद क्या हो गया? अरे उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिख दिया करो, बिना डरे सब्जेक्ट लिख दिया करो, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कैपिटल देख लेना पड़ा, तो टू टच प्लस क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा बताओ? मतलब क्या नेगेटिव है, नॉट नहीं लगा, इंट्रोगेटिव है। नेगेटिव इसमें डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, वो बात बताएंगे। पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, पहले इंट्रोगेटिव के लिए होता है। तो टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और साथ में क्या? अरे साथ में ऑब्जेक्ट, साथ में ऑब्जेक्ट, बस साथ में ऑब्जेक्ट लगा के आगे बढ़ जाओ। ऑब्जेक्ट लगा के ना टेंशन खत्म, जब क्वेश्चन हो गया आगे बढ़ो। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अरे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? द्विप्रश्नवाचक वाक्य, द्विप्रश्नवाचक वाक्य।
बोला था द्विप्रश्नवाचक द्विस्थापन पढ़े केमिस्ट्री में, तो द्विस्थापन जैसे होता है द्विप्रश्नवाचक वाक्य होता है, मतलब क्या, दो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं या तो प्रश्नवाचक वाक्य एक ही होता है दोनों, लेकिन बीच पड़ जाता है, बीच पड़ जाता है तो द्विप्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, चलो वैसे तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब जो क्वेश्चन वर्ड पूछे जाएंगे, तो दो बात बता देते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है, जब इंट्रोगेटिव देखोगे क्या दिखेगा, क्या लिखेगा, क्या क्या से क्वेश्चन शुरू होगा, समझना इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव। लेकिन जब डबल इंट्रोगेटिव बात आई ना, वहाँ पर एक बात याद रखना, वहाँ पे आपके क्वेश्चन वर्ड्स होंगे। क्या क्या क्वेश्चन वर्ड होंगे, अरे बहुत आसान है, इसमें होते हैं क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब जब दिख जाएं तो समझ जाना ये क्वेश्चन वर्ड है। कहाँ दिखेंगे, सबसे सब बीच में दिखेंगे, सब बीच में दिखेंगे, और जैसे ही बीच में दिख जाए तुरंत समझ जाना ये क्या है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, बीच में दिखा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बता दें और आगे तो क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यही वाला काट डालो, यही जो है पूरा इसमें उतार दो, तो करना ही है, टू डस उतार दिए, फिर सब्जेक्ट उतार दिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उतार दिए, फिर क्या ऑब्जेक्ट उतार दिए। अरे दोनों में एक बात याद रखना, हम तो भूल गए, तुम मत भूलना, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यहाँ क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में और डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क मत भूलना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये हम नियम मिटा रहे हैं, ये नियम हम मिटा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं, क्यों नहीं जरूरत, फार्मूला लिख चुके, अरे फार्मूला वाले लिख दिए, इस नियम की जरूरत क्या है, कोई नियम की जरूरत है कुछ नहीं। अब यही पे क्वेश्चन करेंगे, अभी से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। अरे छोड़ो पहले थोड़ा आसान क्वेश्चन करो, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अरे वह बाजार जाता है क्या हो जाएगा, सीधा सा बात है, समझो, ता है ती है, दिख गया, मतलब समझ में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट में समझ में आ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ो। प्रेजेंट में जैसे ही समझ आया, वह बाजार जाता है, तो ये समझ में आ गया प्रेजेंट टेंस है, नियम ये सारे लगने वाले हैं। वह बाजार जाता है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है, अफर्मेटिव लग रहा है क्या, नेगेटिव तो लग नहीं रहा है, इंट्रोगेटिव हो नहीं सकता, डबल इंट्रोगेटिव दिख नहीं रहा है, तो सीधा बात है क्या है, आपका क्या है, अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव वह बाजार जाता है, अफर्मेटिव ये वाला फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला। चलो ये फार्मूला उठा लो, ये हो गया ही, ये हो गया ही, वाह का ही होती, वो लिखे, वाह का क्या होता है ही। चलो आगे बढ़ो, ही। उसके बाद गो, बाजार जाने का, जाने का होता है गो, अरे गो में ऐसे लगेगा, क्या लगेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब फर्स्ट में ऐसे लगता है, लगता है, तो इसमें लगा दो, यस अच्छा लगेगा, नहीं यस अच्छा लगेगा, ही गोस। उसके बाद टू क्या, मार्केट, उसके बाद क्या मेरा, इसके बाद क्या, मार्केट, वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। ठीक है आगे बढ़ो, उसके बाद एक है, देखो मैंने बोला मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, जानता हूँ। अरे मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, क्या दिक्कत है, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, ता हूँ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब पकड़ में आ गया, जब पकड़ में आ गया कर डालना, क्या दिक्कत है, आई, मैं का क्या होता है, आई आई। उसके बाद क्या, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, आई नो हिम, आई नो हिम, क्या डब्ल्यू के एन ओ डब्ल्यू, आई नो हिम, आई नो हिम, क्या हो जाएगा, आई नो हिम, क्या हो जाएगा, आई नो हिम, आई नो हिम। अरे के छोटा वाला लिखो यार, बड़ा वाला लिख दोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा, बीच में के बड़ा नहीं लिखा जाता है, लेटर का मामला है, लेटर पढ़ाएंगे अच्छे से। चलो इधर देखो, आई नो हिम, क्या हो जाएगा, आई नो हिम। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अरे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो। ये देखो मेरे चार भाई बहन हैं, मेरे चार भाई बहन हैं, मेरे चार भाई बहन हैं। अरे ये क्वेश्चन है, इसमें कहीं ता है, ती नहीं दिख रहा है, अगर इसमें कहीं ता नहीं दिख रहा है, ती नहीं दिख रहा है, इसको कैसे बनाओगे, मामला गड़बड़ हो गया। मेरे पास है ना, जब है तो है होता है, पास होने के लिए है होता है, आई हैव फोर, क्या सिबलिंग, क्या होता है सिबलिंग। अब सोचो क्या होता है, व्हाट इज अरे भाई बहन मिला के बोला जाता है उसको, ब्रदर सिस्टर थोड़ी लिखोगे, मेरे को क्या ब्रदर सिस्टर नहीं लिखना है, तुमको मिला के लिखना है। तो हो गया आई हैव फोर, क्या लिखेंगे, आई हैव, अरे पास होना होता है, आई हैव फोर, अरे फोर कैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसमें बन जाता लिख सकते हो, सिबलिंग हो जाएगा, एस आई बी एल आई एन जी, एस आई बी एल आई एन जी, ये हो गया आई हैव फोर, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और कोई बात नहीं थी। देखो ब्रदर सिस्टर लिख दो तुम, मेरे चार भाई बहन, आई हैव फोर ब्रदर सिस्टर, कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, अंग्रेज बनो, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा ना। मैं रोज़ जिम जाता हूँ, मैं रोज़ जिम जाता हूँ, मैं अरे रोज़ जिम, क्या जिम जाता हूँ, बॉडी भले नहीं बन रही है, जाता हूँ, मैं रोज़ जिम जाता हूँ। ठीक है, मैं रोज़ जिम जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ यार, बात है। देखो मैं रोज़ जिम जाता हूँ, कैसे बनाएंगे, अरे मैं रोज़ जिम जाता हूँ, अरे आई, इसके लिए क्या हो, आई, इसके बताओ, मैं रोज़ जिम जाता हूँ, क्या इसके नहीं बना, क्या बन रहा है, आई। अरे जाने का क्या होता है, जाने का क्या होता है, आई गो टू, क्या जिम डेली, जिम डेली, आई गो टू जिम डेली, आई गो टू जिम, जिम डेली, या एवरी डे भी लिखते हैं कुछ लोग, एवरी डे, अरे बात वही है, एवरी डे लिखो या डेली लिखो, बात तो वही है। तो यहाँ क्या हो गया, आई गो टू जिम एवरी डे, समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते जल्दी जल्दी, लेट कर रहे हो तुम, नेगेटिव सेंटेंस को चलना, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बताओ, वह बाजार, वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो बाजार नहीं जाता, इस पर बनाना है, कैसे बनाएंगे, अरे वाह की अंग्रेजी ही होती है, वाह की अंग्रेजी ही होती है, अरे सब्जेक्ट हो गया, डू डज में से कोनो एक उठा के रख देना, कैसे रखोगे, यहाँ बताएं हैं टच, यहाँ लगता है, ये क्या लगता है, टच लगता है, यहाँ बताएं हैं डू लगता है, तो यहाँ पे टच लगेगा, ही डज, ही डज, ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या, जाने का, गो टू, कहाँ मार्केट, मार्केट कहाँ मार्केट, तो ही डज नॉट गो टू मार्केट, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। चलो आगे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इसी का बना सकते हैं इंट्रोगेटिव, लेकिन थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ले लो, क्या मैं पत्र लिखता हूँ, अरे बहुत कठिन क्वेश्चन ले लिया क्या, अरे कुछ नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन, बहुत कठिन क्वेश्चन कराएंगे, हमारे साथ 20 क्वेश्चन कराएंगे, इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि बिल्कुल एकदम ग्रामर तुमको आ जाएगी। क्या मैं पत्र लिखता हूँ, कैसे कराएंगे, अरे क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, पहले बताते तो क्या अगर आ गया, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं लिखते, डू से क्या लगाएंगे, अरे डू से क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लगता है, टू लगा दो, अरे डू आई, अरे डू आई, अरे आई के बाद क्या, डू आई, उसके बाद क्या लिखने का क्या होता है, राइट, क्या राइट, डू आई राइट, लेटर, डबल टी आर लेटर, डू आई राइट लेटर, स्पेलिंग याद करनी पड़ती है, याद करो। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। चलो आते हैं नेगेटिव पे, अरे मतलब डबल इंट्रोगेटिव करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, कैसे डबल इंट्रोगेटिव, अरे चलो देखो, अरे इसमें दिया ही नहीं है, अपने से लेते हैं, चलो देखो, लो चलो, जैसे राम क्यों पत्र लिखता है, अरे बड़ा आसान है क्वेश्चन, बड़ा आसान, देखो वैसे राम क्यों पत्र लिखता है, राम क्यों पत्र लिखता है,
जब पूछो क्यों लिखता है, लेकिन मैं बताऊंगा इसका ट्रांसलेशन बताऊंगा कैसे। देखो राम क्यों पता लिखता है, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, अरे वाई क्या होती है, वाई वाई पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या, अरे बोले हैं ना डबल इंटरव्यू क्यों, कहाँ पैसे पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या है पहले, तो पहले लिख दो वाई, पहले लिखो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाई। राम के साथ हेल्पिंग क्या लगेगी, राम के साथ हेल्पिंग क्या लगेगी, टच लगेगी, टच टू मतलब ना टू लगेगी, टच लगेगी, राम केला ये नाम है, राम केला टू प्लस वाई डज, उसके बाद क्या वाई डज राइट, क्या राइट अ लेटर, क्या हो जाएगा लेटर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया करो, क्वेश्चन मार्क भूल जाएगा, मैं भूल जाता तुमने भूलना गड़बड़ जाता होगा। तो वाई डज राइट अ लेटर, राम के ऊपर लिखता है, ये हो गया डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इसी के जस्ट बाद अभी 20 क्वेश्चन यहाँ पे लिख करा रहा हूँ, और वो सारा क्वेश्चन उतार लो, इंपॉर्टेंट है, ना उतार पाओ मत उतारना, पढ़ लो समझ लो कर लो। ओके बाय।